अगर आप अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका या तो नाम में गलती हो रही है या डेट ऑफ बर्थ में गलती हो रही है, तो कैसे आप अपना यूएन एक्टिवेट करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ दिखाने वाला हूं। आप आज का टाइम देख लीजिए, ये लेटेस्ट वीडियो है, जनवरी में बना रहा हूं, 20 जनवरी को दोपहर में 3 बजे। आप पहले समझिएगा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आपका यूएन एक्टिवेट करना है तो उस एक्टिवेशन में दो चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला तो है कि आपका आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आप अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। अगर आधार लिंक है लेकिन बाद में आपने अपने आधार में या तो नाम में या डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवा लिया, तो अब आप इसे खुद से एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कंपनी की हेल्प लगेगी। अब आपने बहुत सारी जगहों पे ये वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पे करेक्शन की बात कही जा रही है, 2025 में नया मेथड करेक्शन करने का। तो ये जो करेक्शन करने का मेथड है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप खुद से ही अपना करेक्शन कर लें, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका यूएन एक्टिवेटेड है और जो लॉगिन कर पा रहे हैं। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैटेगरी नंबर ए में नहीं आते हैं, आप कैटेगरी नंबर सी में आते हैं। ये जो कैटेगरी नंबर सी है, ये बताता है कि अब अगर किसी का आधार लिंक नहीं है तो उसको लिंक करने, आधार लिंक है लेकिन मान लीजिए कि एक्टिवेट नहीं है, तो आपको अपने कंपनी के पास जाना होगा। कंपनी के पास जाके कैसे करना होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे कैटेगरी जो बना के दी गई है ये एम्प्लॉय वाली है कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद वाली नौकरी करने वाले, तो ये मैटर आपके लिए नहीं है। दूसरा है कि जो जनरेट हुआ है जिसमें नाम वैलिड किया गया है, ये भी आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये चीज़ है, बट नॉट आधार वैलिडेटेड बाय यूआईडीएआई विदाउट एनी आधार, विदाउट एनी यूएन। तो इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, और इस कैटेगरी में जब आप फॉल करते हैं तो या तो आपने नाम में बदलाव किया होगा या डेट ऑफ बर्थ में बदलाव किया होगा। तो आपकी रिक्वेस्ट कौन लगाएगा? रिक्वेस्ट लगाएगा एम्प्लॉयर, फिर पीएफ अधिकारी उसको पास करेगा, फिर उसका सीनियर अधिकारी उसको पास करेगा, और ये जब 3 लेवल पे पास होगा तब आपका करेक्शन हो जाएगा। जब रिक्वेस्ट लगेगी तब भी आपको एसएमएस आएगा, जब करेक्शन हो जाएगी तब भी आपको एसएमएस आएगा। करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको कंपनी के पास लेके जाने हैं। कंपनी के पास पीडीएफ बना के देनी है। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की पीडीएफ बना के देनी है। जब पीडीएफ बना के दोगे ना तो उस पर सिग्नेचर कर देना, नीचे जो है ना ऑटोग्राफ जैसा सिग्नेचर कर देना। नाम गलत है तो ये लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप ये वाला, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप समझ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी के पास जाओगे तो कंपनी वाला कैसे करेगा। मैं कंसल्टेंट हूँ तो मेरे पास कंपनी का भी पोर्टल है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये कंपनी वाले को ये काम कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी को पता ही नहीं होता है कि कैसे करना है। फिर वो बोलते हैं भाई हमें तो नहीं पता कैसे करना होता है, आप पीएफ ऑफिस में जाओ। पीएफ ऑफिस कहता है कि हम तो कुछ ऑनलाइन हम नहीं करेंगे, आप कंपनी में जाओ। तो ये काम जो है ना मेनली कंपनी की तरफ से ही होता है। ये जो रिक्वेस्ट लगाने का है, फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं होता है। तो ये हमने लॉगिन अपना कर लिया। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, अगर आपने नॉर्मल तरीके से किया होता, मतलब आप लॉगिन कर पाते, तो आपके पास अपना खुद से ऑप्शन आ जाता करेक्शन करने का। लेकिन क्योंकि करेक्शन करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है अभी, तो मेंबर में जाएंगे, यहाँ नीचे जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग आ रहा है, यहाँ पे टच किया जाएगा। ये कंपनी के पोर्टल पे किया जा रहा है, इसके लिए कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास नहीं गए तो फिर आपका ये काम नहीं होने वाला है। कोई भी अगर आपको बोले पैसे दे दो हम करवा देते हैं, नहीं, ये नहीं होगा, कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यूएन नंबर डाल देता हूँ। यूएन नंबर डाल के मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने पे अभी मेरे को यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मैंने सर्च दबाया। ये यूएन नंबर जिस कंपनी में बना है वही कंपनी शो कर सकती है। ठीक है, मेरा यहाँ पे मेंबर आईडी आ गया, मैं यहाँ पे गेट डिटेल करता हूँ। गेट डिटेल करने पे मेरे को आगे जो है आगे बढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, लेकिन 1-2 बार ट्राई करने से हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जब आगे बढ़े हैं तो हमारे पास ये इस तरह से फॉर्म खुल के आ गया। अब मानो कि मेरा नाम मैंने चेंज कर लिया, तो मैंने नाम में अपना यहाँ पे बदलाव कर लिया और मैं नीचे जाके आई एग्री कर रहा हूँ और यहाँ प्रोसीड कर रहा हूँ। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कंपनी वाले कर रहे हैं। आपका काम है कंपनी में जाना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट देना, और डॉक्यूमेंट दे के वो उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे।
तो सही डॉक्यूमेंट देना आपकी जिम्मेवारी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट कहे जा रहे हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप देख लीजिए, इस तरह से कुछ है। और ये लिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मैंने यहाँ पे पीडीएफ में भी दिखाया हुआ है। इस पीडीएफ में जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया है इसी के हिसाब से आपको अपने कागज़ तैयार करने हैं। मानो कि आपने अपना नाम भी बदल दिया, कुछ सुधार कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में भी सुधार कर दिया, तो फिर आपको जो है दोनों जगह सेम डॉक्यूमेंट चल सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर आप अपना वोटर आईडी लगाते हैं तो आपके नाम की करेक्शन में काम आ जाएगा। पैन कार्ड लगाना है, जो ज़रूरी कागज़ है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप पासपोर्ट अगर आपके पास हो लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप कागज़ दे रहे हो ना, सब में आपका एक ही जैसा चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि आधार में आपका नाम कुछ और है, पैन में कुछ और है, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ और है। ठीक है, सब जगह एक जैसा नाम होना चाहिए। फादर नेम भी सब जगह एक जैसा ही होना चाहिए। जिसमें अगर आपको लगे कि यहाँ तो स्पेलिंग अलग आ रही है तो वो डॉक्यूमेंट नहीं देना है। सिर्फ अपने वही डॉक्यूमेंट देने हैं जिसमें सही सही रिकॉर्ड है। ये हो गया नाम के लिए। और डेट ऑफ बर्थ वाली बात जो है वो यहाँ पे है। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए है। इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, और यहाँ पे आपका वोटर आईडी, यहाँ वोटर आईडी चल रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट, 10th या 12th आपने पास की हो तो उसकी मार्कशीट चलेगी, जिसमें आपकी फ़ोटो होना और आपका डेट ऑफ बर्थ होना, पिता का नाम होना ज़रूरी है। ये कागज़ दीजिए, और कंपनी को जब आप कंपनी अपनी तरफ से अपलोड करेगी तभी होगा। अब बहुत सारी कंपनियां आपको हेल्प नहीं करना चाहती हैं, तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि मानो कि एक यूएन बना था ना, उस यूएन में एक कंपनी ऐड थी, दूसरी भी कंपनी ऐड थी, तीसरी भी कंपनी ऐड थी, तो आप ये काम किसी भी एक कंपनी से करवा सकते हो। जब तक आप ये काम नहीं करवाओगे तब तक ये यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं होगा, और आपको आगे कहीं नौकरी भी नहीं लगेगी। क्योंकि जब कोई नौकरी वाला आपका यूएन नंबर डालेगा, आधार से डिटेल डालेगा, तो उसको दिखा देगा ये एरर है। क्या आप नया यूएन नंबर बना सकते हैं? नहीं, आप नया यूएन नंबर नहीं बना सकते हैं। तो ये जब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये एक एक्सपर्ट नॉलेज है, और इस एक्सपर्ट नॉलेज के लिए अगर आपको लगा हो कि आपकी कुछ हेल्प हुई है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। और यहाँ पे गिव अवे चल रहा है 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे, और आगे भी गिव अवे आते रहेंगे। 5,000 रुपये का गिव अवे कर रहा हूँ 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मैं और गिव अवे का अमाउंट बढ़ाता जाऊँगा। तो अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो भी आप सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। और एक बार आपका डिसेबल ये जो लॉगिन हो जाए जब, तो उसके बाद आप अपना अच्छे से लॉगिन कर ले सकते हैं। वहाँ आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करूँगा ये वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट के हिसाब से फिर अगली वीडियो में वो चीज़ों को भी इंक्लूड करूँगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी कुछ मिस हो गया हो तो अगली वीडियो में वो बता दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।